तो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टेट्स के बारे में, लाइक स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, AIQ सीट्स एंड स्टेट सीट्स के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि बहुत सारी सीट्स को ब्लॉक किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि उनको अच्छी सीट्स मिले, इसलिए वो उनके पास ऑप्शन था, इसलिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में भी ऑप्ट किए हैं सीट्स को। एंड अभी थर्ड राउंड में भी देख रहे हैं, ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी। इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटजी फॉर स्टे राउंड के बारे में बात करेंगे। चांसेस ऑफ कैंसिल राउंड 3 जो पिटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे, क्या चांसेस है कैंसिल होने की राउंड 3 की। एंड लो मार्क्स के बारे में बात करेंगे, जो भी लो रैंकर्स हैं उनके लिए भी बात करेंगे कि क्या चांसेस उनको क्लिनिकल ब्रांच मिलने की या डिजायरेबल ब्रांच मिलने की क्या चांसेस उनकी रहेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिवार्ड है, कैंडिडेट्स कौन से डिवार्ड हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं डिवार्ड होंगे या नहीं होंगे, या कैसे आप बच सकते हो इस चीज़ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है मैं आपको टाइम पे अपडेट देते रहूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिबार्ड के बारे में, कि कौन कैंडिडेट जो है वो डिबार्ड हो सकते हैं इस बार और क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस बार, कि आप बचना कैसे है उस चीज़ से। तो स्टे राउंड की बात अगर हम करें, अगर स्टे राउंड में आपको सीट्स अलॉट होती है और आप सीट को छोड़ देते हैं तो आप डिबार्ड हो जाओगे। अगले 2 साल के लिए आप डिबार्ड कर दिया जाओगे, आपको एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा 2 साल के लिए। 2 कंडीशन होंगे, अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको तब भी डिवाइड होना होगा, और अगर आपको सीट मिलती है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको सीट मिलती है, आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद सीट को छोड़ते हो, फिर भी आपको डिवाइड होना ही है। इसलिए बेटर ये है कि अगर स्टे राउंड में आपको सीट मिलती है तो आपको सीट को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है, एडमिशन लेना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो जो रिवाइज कैंडिडेट हैं, जो आफ्टर 0 परसेंटाइल के लागू होने के बाद जो एलिजिबल हुए हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो जिनके भी मार्क्स 120 से एबव है उनको चांसेस ज़्यादा रहेंगे मिलने के। अगर वो क्लिनिकल ब्रांच के लिए देख रहे हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी जो है स्टे राउंड में निकल कर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे सीट ब्लॉकिंग हुई है, थर्ड राउंड तक ब्लॉकिंग रही है, और सारे सीट्स जो है निकल कर आएगी फोर्थ राउंड में, दैट मीन्स कि स्टे राउंड में। तो चांसेस बिल्कुल हैं आपके। और चांसेस की बात करो तो सबसे ज़्यादा कहाँ चांसेस रहेंगे, वो स्टेट होगा कर्नाटका एंड राजस्थान, क्योंकि कर्नाटका और राजस्थान में नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा है, और यहाँ की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको एडमिशन मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे इस जगह पे, राजस्थान और कर्नाटका में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हो सकता है कि फोर्थ राउंड में भी अगर सीट बचती है तो आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होगा और फिर से आपको चांस मिलेगा यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन और अबाउट टू टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया काउंसलिंग थर्ड राउंड आर नॉट सपोज टू फील चॉइसेस फॉर स्टेट राउंड 3। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है और आप सीट को लेना चाह रहे हो, या अगर आपने सीट ले लिया है, तो थर्ड राउंड स्टेट के लिए, अगर आप स्टेट में भी देख रहे हो, ऑल इंडिया के बाद स्टेट में भी देख रहे हो, तो आपको चॉइसेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिनको सीट्स मिलेगी ऑल इंडिया 3 में और जिनको मिल चुकी है वो स्टेट से वैसे भी डिवाइड हो चुके हैं, तो उनको मिलेगी नहीं सीट स्टेट में। In case all India mop-up round gets cancelled after Supreme Court decision, which is very unlikely. In that scenario, all state counselling third round will be cancelled, and then all state counselling third round will be conducted after AIQ third round. Don't delay in going for admission in the college allotted in the third round of all India admission. In case there are any issues with your documents and the college refuses to admit you,
you won't have enough time to arrange the necessary documents. You will lose your eligibility and you will have to repeat the process. Don't waste unnecessary time. Secure your admission as early as possible. तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको लेट नहीं करना है इस चीज़ में। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिली है तो आपको एडमिशन का प्रोसेस जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करते हो, लास्ट डेट तक वेट करोगे, तो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होगी और वो आप अरेंज ना कर पाओ टाइम पे, तो हो सकता है आप एलिजिबिलिटी भी लूज़ कर लो और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए टाइम मतलब वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिनको भी सीट्स मिली है थर्ड राउंड में, वो अभी बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं एडमिशन लेने में, क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है ये थर्ड राउंड जो है कैंसिल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है तो कैंसिल हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट केस जो भी चल रहा है अब कोई भी सक्सेसफुल होने वाला है, इसलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, एडमिशन आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जो चांसेस है वो बिल्कुल लेस देन 1% है चांसेस कैंसिल होने के। इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर कैंसिल हो भी जाती है तो भी आपको बेटर चांसेस रहेंगे। जो अभी सीट मिली है इससे बेटर चांसेस निकल के आएंगे, आपको इससे बेटर सीट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और काउंसलिंग को अटेंड करना है। और जो भी रिवाइज कैंडिडेट है उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है अगर आपने किया हुआ है थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में राजस्थान कर्नाटका के लिए, तो बिल्कुल आपको चांसेस ज़्यादा है मिलने के। और अगर आपने नहीं किया है तो हो सकता है स्ट्रेट राउंड में आपको चांसेस मिलेगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।